देखिए बच्चों, ऑल मैथ पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप लेकर के आए हैं, जो पहले एक एक प्रीवियस क्वेश्चन का टाइप वाइज की इसके पढ़ने के बाद बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में धड़ाले से पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा विद इन द सेकेंड, कि तुरंत सेकेंड में उत्तर दें। तो कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इसका कंसेप्ट समझिए पहले। क्वेश्चन का मतलब है ना कि जैसे कोई चीज है, कोई जिसे घर में हम खाना खाते हैं, तो हमारे घर 10 किलो चावल लगता है, 10 किलो चावल लगता है, तो 10 किलो चावल लगता है रोज। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, खपत हो गया। इसको कंजम्पशन कहते हैं, खपत। जितना वजन लगे ना किलो खपत। आज जैसे 20 रुपया किलो है चावल, तो इसको मूल्य कहते हैं, प्राइस। और ये दोनों को गुणा कर देते हैं ना, तो जितना लगता है उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा। ये तीन चीज होता है मार्केट में। कभी भी भाव में जितना वजन है, वजन माने जितना हम खा जाते हैं, 3 किलो हमारे घर लग जाता है डेली, तो वो 3 केजी मेरा खपत हो गया डेली का। और जितना भाव है वो मूल्य हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 20 रुपए किलो है और 10 किलो लगता है, तो 200 रुपया मेरा लगता है डेली, तो ये खर्चा हो गया। तो इसमें से एक को कहेगा कि इतना % बढ़ा दिया जाए, खर्चा सेम रहे, तो खपत कितना कम करना पड़े। मान लीजिए कि 20 रुपया किलो आलू था, आपके घर लग रहा था कितना बच्चों, 20 रुपया केजी, 5 किलो रोज, तो आपका खपत था 5 केजी, तो 100 रुपया लगता था। अब 100 रुपया में उतने खर्चा में 25 रुपया किलो हो गया, बढ़ गया, तो खपत कम करना पड़ेगा ना, वजन कम लेना पड़ेगा। तो कितना % कम लेना पड़ेगा, यही चीज पूछता है। तो यही टाइप आज का है बच्चों। तो इसको समझते हैं, और ये एग्जाम में हमेशा क्या होता है, पूछ लिया जाता है। हमेशा एग्जाम में क्या होता है बच्चों, पूछा जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ मैगी इज डिक्रीज्ड बाई 14.2/7%, देन हाउ % वी शुड इंक्रीज आवर कंजम्पशन इफ एक्सपेंसेस रिमेन सेम। यदि मैगी की कीमत 14.2/7% कम हो जाती है, तो हम खपत कितनी प्रतिशत, हमें खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाना चाहिए जिससे खर्च उतना ही रहे, खर्च उतना ही रहे। तो देखिए बच्चों, मैगी की कीमत क्या होती है, कम हो जाती है 14.2/7, 14.2/7%। इसको लिखते हैं ऐसे, देखिए 14.2/7%। ये जो है ना हमारा % कमी है, तो कमी होता है तो इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो फ्रैक्शन बता दिए हैं कि 14 7 98 2, अरे 47 जा 98 to 100/7 होगा, 100% से कटेगा, 1/7 फ्रैक्शन होता है। जब भिन्न में बदलेंगे इस प्रतिशत को, तो 1/7 होता है। अब माइनस कमी होता है तो यहां माइनस कर देते हैं, अब वृद्धि होता है तो प्लस। तो इसका मतलब हुआ कि पहले बच्चों कितना खर्च होता था, पहले था भाव कितना था, कीमत 7 रुपये, पहले कितना था 7 रुपए था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया है, तो 6 रुपये में मिल रहा है कोई भी चीज। खर्च उतना ही लगे, तो देखिए खर्च कितना लगे दोनों समय, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहां 6 का और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो 42 रुपया आपको खर्च रखना है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 रुपए का और 7 रुपए का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब ले लेंगे तो ये जो है हमारा खर्चा हो गया। तो आपको कह रहा है कि पहले 7 रुपया लगता था, 6 रुपया लगता है, तो कह रहा है कि 42 रुपये में अब खपत कैसे चले। तो पहले जब 7 रुपया लगता था बच्चों, तो उस समय कितना मिलेगा 42 रुपये में, तो भाग देंगे। अरे 42 रुपये में कितना कोई चीज मिलेगा, 42 6 केजी। अरे खपत कितना था पहले, 6 केजी, ये 7 रुपया है, तो 7 रुपया गुना करके 42 रुपया है, तो 6 केजी होगा। 42 में 7 से भाग देंगे। यहां जब 6 रुपया किलो था, अब 42 रुपया खर्च उसका लग रहा है, तो कितना खपत करता था, तो 7 केजी, 7 केजी। तो देखिए उल्टा आ गया, उल्टा आ गया। जितना रुपया अगर 7 था ना, तो 6 उल्टा आ जाता है। तो एक कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं जब भी ऐसा, कि जब खर्चा उतना ही रहे, तो जो रुपया का अनुपात होता है ना, मूल्य का अनुपात, जिसे 7 6,
तो खपत का अनुपात उल्टा हो जाता है। खपत लिख सकते हैं इसका 6 हेने वाला 7 इधर लिख सकते हैं। तो अब पूछ रहा है कि खपत कितना बढ़ जाए, खपत बढ़ रहा होगा तो 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बच्चों? 1 बढ़ रहा है। 6 से 7 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, तो 1 वृद्धि हुआ तो वृद्धि ऊपर, कितने से? 6 से बढ़ रहा है तो 6 नीचे करेंगे, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो 50/3 को लिखते हैं 16.2/3%। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये तो एक मेथड हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से देखे ना, बस एक लाइन में इतने में उत्तर कि पहले 7 था, 1 घट गया तो 6 हो गया मूल्य, तो उल्टा हो जाता है खपत, तो खपत अब 6 हो 7 हो जाएगा, तो 6 से 7 हो गया तो 1 बढ़ा कितना से? 6 से × 100 तो हो जाएगा 16 सही। इतने में लिख सकते थे। अब दूसरा तरीका क्या है इसका? जो दूसरा तरीका है वो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 सही 2/7% कमी हो गया, तो कमी का मतलब -1/7। तो अब देखिए पहले क्या है, पहले कितना था? 7 था, अब कितना हो गया? 6। तो पहले मान लेंगे कि 7 था, पहले कितना था बच्चों? 7 यूनिट था, कोई चीज खर्चा 7 था, अब कितना हो गया? 6 यूनिट। तो अब पहले 7 था, अब 6 हो गया है, तो कह रहा है उतना ही होके फिर 6 से 7 पर जाना है, तो कितना बढ़ाना होगा? 1 बढ़ाना होगा। काहे से कि ये जो होता है ना बच्चों, ये खपत होता है, खपत नीचे वाला खपत कहे ना, खपत, तो इसको अगर खपत बढ़ाने के कहे तो ये बढ़ा देना है, खर्चा इसको बोलते हैं। जब इस कंसेप्ट से बनाना होगा तो कह रहा है खर्चा उतना ही रहे तो 7 रहे, खपत कितना की खर्चा उतना ही रहे, तो खपत को 1 बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा तो क्या हो जाएगा? 1 बढ़ेगा कितना से? 6 से गुणे 100, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कट करके 16 सही 2/3%। तो ऐसे भी बना सकते हैं। बस यहां से देखना है, सबसे तो बहुत सारा आसान तरीका है कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखेंगे कि पहले 7 था, अब 6 हो गया रुपया, तो खपत क्या होगा? जब खर्चा बराबर है तो 6 से 7 होगा, तो 6 से 7 होगा, उल्टा कर देना है बस। तो 6 से 7 1 बढ़ रहा है 6 पर, तो प्रतिशत खातिर 100 से कितना होगा? तो 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही पैटर्न का एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सेम ऐसे ही पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ मैंगो इज डिक्रीज बाय 16 होल 2/3%, देन हाउ परसेंट वी शुड इंक्रीज आवर कंजप्शन इफ एक्सपेंसेस रिमेन सेम। यदि आम की कीमत 16 सही 16/2/3% कम हो जाती है तो हम खपत कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि खर्च समान रहे? सेम टाइप है वही कि 16 कम कर रहा है, 16 सही 2/3%। इसमें कह रहा है बच्चों 16 सही 2/3% की कमी करने के, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 48 2 50/3 अब बटा में 100, तो 1/6 का फ्रैक्शन होता है। ये भी कम करने के लिए कह रहा है। तो पहले 6 था, अब कितना हो गया? 1 कम, तो पहले 6 था, अब हो गया 5 यूनिट। कितना हो गया बच्चों? 5 यूनिट। पहले था 6 यूनिट, तो अब फिर उतना ही कह रहा है कि उतना ही रहे, तो 5 से कितना पर जाना है? 6 पर। तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा कितने पर? 1 बढ़ा कितने पर? 5 पर, तो 100 पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बसो 20%। कितना हो जाएगा? 20%। ये पहले 6 था, नीचे वाला शुरू स्टार्टिंग होता है इनिशियल प्रारंभिक, 1 घट गया तो 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उतना ही रह जाए तो 5 से 6 जाना होगा, तो 5 से 6 जाने के लिए 1 बढ़ाना होगा। कितना वृद्धि करना होगा? 1, लेकिन कितना पर? 5 पर। तो 5 पर 1, तो 1 वृद्धि ऊपर लिखते हैं, शुरू वाला ये 5 जहां से जा रहा है वो नीचे लिखते हैं, गुणे 100 कर देंगे, कटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। या क्या करेंगे, या क्या कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं जिसे कंसेप्ट समझाए थे उल्टा करके, या ऐसे जैसे 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? इसका होता है 1/6। तो इसका मतलब शुरू में 6 था, शुरू में कितना था? 6 रुपया लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 5 रुपया।
अब कह रहा है कि खर्चा सेम रहे, तो खर्चा एलसीएम लेकर के निकालते हैं, तो 6 5 30 रुपया होगा। खर्चा कितना रहना चाहिए? 30 रुपया। तो 30 रुपया खर्चा रहे तो ये कितना केजी खपत करता होगा? 6 रुपया के हिसाब से अगर 6 रुपया केजी है मान लीजिए, 30 रुपया लग रहा है इसका खर्चा, ये भी 6 रुपया केजी है, कुछ भी चावल दाल कुछ भी हो, मैगी कुछ भी, तो यहां से क्या होगा? ये तो 5 केजी खर्चा करता होगा, इस समय का 6 केजी। उल्टा आ गया कि नहीं? तो 5 से 6 हो गया है, 5 से 6 तो बढ़ गया है ना, एक बढ़ा है कितने पर? 5 पर। तो एक बढ़ा है 5 पर, तो 100 पर 20%। बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं, ठीक। या सबसे तो बेस्ट ये है ना कि आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदल लिए। अगर फ्रैक्शन ऐसा दिया हो, अगर 20% 10% देता तब तो इजी होता, 100 मानते 20% बढ़ रहा है तो 120 कर देते, फिर 120 से 100 पर जाने में क्या करना था? 20 कम करना होगा, तो 20/120। लेकिन जब बटा में दिया हो तो फ्रैक्शन बदल लीजिए, नीचे वाला लिखिए 6, एक कम कर रहा है तो घटा के 5 लिखिए, अगर एक प्लस रहता वृद्धि तो यहाँ पर 7 लिखते, फिर इधर से अब जाइए कि क्या करना पड़ेगा, एक वृद्धि कितना से 5 से, तो 1/5 × 100। ऐसे क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा मौखिक। अगले कंसेप्ट, अब अगला कंसेप्ट जो आता है बच्चों, देखिए अगला जो कंसेप्ट आता है इसमें तो कह रहा है कि खर्चा उतना ही रहे, खपत उतना ही रहे। अब अगला जो टाइप आता है एक इसमें कि वृद्धि भी होता है और कह देता है खर्च भी इतना बढ़ जाए या खपत भी इतना बढ़ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है उस टाइप का, जैसे कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ दाल इज डिक्रीज्ड बाई 33 होल 1/3% as household increase its consumption by 25%, find the percentage change is expenses। दाल की कीमत 33 सही 1/3% बढ़ जाने से एक गृहिणी जो घर में बनाने वाली खाना है अपनी खपत का 25% तक बढ़ा देती है, खर्चा भी बढ़ा देती है खपत, तो कुल खर्चा में परिवर्तन बताएं, कुल खर्चा में क्या परिवर्तन होगा? जो कुल खर्चा है बच्चों वो क्या होगा, उसका कुल खर्चा में परिवर्तन बताएं। तो कुल खर्चा में परिवर्तन कह रहा है, तो देखिए 33 सही बढ़ा रही है, 25% खपत बढ़ा रही है। तो हम क्या बताएं बच्चों, एक होता है मूल्य, एक क्या होता है मूल्य, बेसिक पहले बता रहे हैं मूल्य, प्राइस, ठीक। इसमें जब गुना करते हैं ना, ये मूल्य हो गया, भाव हो गया, जो जैसे 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो जो किलो होता है। एक होता है खपत, खपत का मतलब हो गया ना जो कम कंजम्पशन होता है, तो वो क्या होता है खपत, वो वजन होता है, जैसे 3 किलो, इसका रुपया हो गया रुपया प्रति केजी भाव किलो में। एक होता है एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, तो खर्चा जो होता है कुल रुपया में, ये 3 चीज होता है। जब मूल को जैसे बाजार में जाओ 3 रुपया किलो आलू बा, 3 रुपया किलो आलू है, 3 रुपीज पर केजी है, अब 5 केजी लेना है तो ये खपत हो गया, तो गुना करेंगे तभी लगेगा कि कितना रुपया लगेगा हमारा खर्चा, तो इसीलिए गुना करके ये लिखते हैं। तो मूल्य दिया है, देखिए क्या कह रहा है 33 सही 1/3% वृद्धि हो रहा है बच्चों। 33 सही मूल्य जो है दिया है कि 33 सही 1/3% क्या हो रहा है, उसका मूल्य बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 33 सही बढ़ जाता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, कितना होता है 1/3। इसका मतलब अब बढ़ जाता है तो पहले 3 रुपया किलो था तो 1 बढ़ गया तो अब हो जाएगा 4 रुपया किलो, अब हो जाएगा अच्छा नया, अब हो जाएगा 4 रुपया किलो। पहले प्राइस कितना था 3, अब बढ़ के 4। खपत दिया रहा है, देखो बच्चों खपत बढ़ रहा है, खर्चा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो खपत जब पूछता है खपत, तो खपत का कितना दिया है 25%, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, ये भी वृद्धि है। तो पहले 4 खपत था, पहले कितना था बच्चों, खपत था 4 केजी में खपत होता है, अब 1 बढ़ गया तो 5 खपत होगा। अब इसको गुणा करके यहां लिखेंगे तो 20 रुपया लगेगा, अरे ये रुपया प्रति केजी है, रुपया प्रति केजी है, गुना करेंगे तो केजी कट के रुपया बचेगा, ये 12 रुपया हो जाएगा, चरती है 12। अरे 3 रुपया किलो से 4 किलो लगता है तो चरती है 12 रुपया लगेगा। अब खर्चा कितना बढ़ गया, उसका खर्चा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो बढ़ गया बच्चों 8, कितना बढ़ गया है 8 बढ़ा है, खर्चा कितना बढ़ा है
8 बढ़ गया है। और 8 कितने पर बढ़ा है? तो 12 पर बढ़ा है। 8 कितने पर बढ़ा है? तो 12 पर बढ़ा है। तो 12 गुणे 100, यहां से 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2/3 गुणे 100 को कहते हैं बच्चों 66 सही 2/3%। कि ये कैसे डायरेक्ट लिख दिए? क्योंकि 1/3 का होता है 33 सही 1/3, तो 2 सही 2/3 का होगा 2 से मल्टीप्लाई 66 सही 2/3%। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जल्द कैसे बनाएंगे, ये तो बेसिक रहा कि ये अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको, कैसे मौखिक बनाएंगे इस एग्जाम में, मौखिक या बहुत कम टाइम में। तो हम क्या करेंगे कि देखिए बच्चों फ्रैक्शन दिया है कितना, 33 बढ़ रहा है 33, तो 33% जो बढ़ रहा है ना, 33 सही 1/3%, उसका फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई चीज क्या थी? 3 थी। पहले कोई चीज क्या थी? 3 थी। अब कितनी हो गई है? बढ़ के 3 से कितना हो गई है बच्चों? 4 हो गई है। 4 हो गई है। 3 से कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो इसको जब परसेंटेज में है तो इसको 3 है तो 300 लिखेंगे, तो इसको 400 लिख सकते हैं, यूनिट है। इतना हो गया। अब कह रहा है, अब ये जो होता है बच्चों खर्चा होता है, खर्चा। ये जो होता है माने खर्चा का मतलब ये होता है एक्सपेंडिचर, ये खपत होता है। खपत मीन्स कंजम्पशन, ठीक। तो खपत होता है। तो कह रहा है कि खपत पर 30 बढ़ा दिया जाए तो खर्चा क्या होगा? तो खपत 25% कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए 25% जो कह रहा है खपत को बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाना है और तब खर्चा देखना है कि क्या हो रहा है। अगर खर्चा कहता 25% बढ़ाने के तो इसको बढ़ा के खपत देखते कि क्या होता। तो इसको 25% बढ़ा देते हैं, तो 25% बढ़ाएंगे तो 500 हो जाएगा। कैसे? तो देखो 400 का 25% निकालोगे तो 100 होगा और 100 बढ़ाएंगे तो 500। तो खर्चा पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, तो खर्चा क्या हो रहा है? 200 बढ़ रहा है। 200 बढ़ रहा है कितना पर? 300 पर। तो 200 बढ़ गया बच्चों कितने पर? 300 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 से भाग देंगे तो 200/3 को लिखते हैं 66 सही 2/3%। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर ट्रिक और कंसेप्ट भरा हुआ है, जाकर पढ़े और सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। भगवान आपको सफलता दे।